नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप हर एक नया सवाल यहाँ सुनेंगे तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर मार्क करके उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो जेट स्ट्रीम्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस बाय मास एक्सचेंज ऑफ एयर। तो जेट धाराएं जो वायु के द्रव्यमान विनिमय द्वारा अक्षांशीय ताप संतुलन के रखरखाव में मदद करती है। एंड सेकंड, जेट स्ट्रीम्स कैन ऑल्सो कॉज अ बम्पी फ्लाइट। तो जेट स्ट्रीम एक उबड़ उड़ान का कारण बन सकती है। हमें बताना है कौन सा करेक्ट यानी कि सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। So see here, jet streams can help in maintenance of latitudinal heat balance by mass exchange of air। तो जो जेट धाराएं वायु के द्रव्यमान विनिमय द्वारा अक्षांशीय ताप संतुलन में रखरखाव में मदद करता है। मतलब जो जेट धाराएं वो कैसे बहती है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से वो बहती है, तो उससे फिर जो लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस है अपनी अर्थ के ऊपर पृथ्वी पे ये बना रहता है। Now see here, jet streams can also cause a bumpy flight because the jet stream is sometimes unpredictable। ठीक है, इनका ऐसा मतलब ये अप्रत्याशित है, हमें कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एंड कैन कॉज सडन मूवमेंट इवन व्हेन द वेदर लुक्स काम एंड क्लियर। और अचानक ये गति पैदा कर सकता है। हमें लग सकता है कि अभी तो ये मौसम शांत है और स्पष्ट है, पर वैसा नहीं है। जेट स्ट्रीम अप्रत्याशित है, वो कभी भी उबड़ उड़ान का निर्माण कर सकती है, उसका कारण बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महादई और मांडवी रिवर। महादई नदी के बारे में एक कथन है। सो फर्स्ट इज कलसा एंड बांडुरी आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। कलसा और बांडुरी इसकी सहायक नदियां हैं। सेकंड, इट इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। एंड थर्ड इज महादई रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। महानदी नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन सा है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, बट थर्ड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। तो हमें पता है कि जो महादई रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। हमें स्टेटमेंट में दिया था मध्य प्रदेश, जो गलत था। ठीक है, वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। कलसा एंड बांडुरी आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। कलसा और बांडुरी नदी इसकी सहायक नदियां है। इट इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो फर्स्ट इज इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयास। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ऑन रीचिंग द नंगा पर्वत इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। तो नंगा पर्वत पर पहुंचने पर यू मोड़ लेती है और एक कंटर के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। थर्ड इज तीस्ता रिवर इज इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तीस्ता नदी इसकी दाहिनी सहायक नदी है। तो हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन सा है। सो हियर फर्स्ट इज राइट करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर ऑन रीचिंग दी नामचा बरवा। ओके, तो नामचा पर्वत पे पहुंचने के बाद ये यू टर्न लेती है, ना कि नंगा पर्वत। सो नामचा बरवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। तो नामचा बरवा पर पहुंचने पर यह यू मोड़ लेती है और एक कंटर से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ओके, देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। यस, ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर।
Okay, and next, right bank tributaries of Brahmaputra are Kameng River, Mansarovar, Beki River, Raidak River, जलदका, तीस्ता एंड सुबनसरी। तो हमें बोला था कि तीस्ता नदी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब दाहिनी ओर की सहायक नदी है। तो उसी के साथ साथ और भी है, कामेंग नदी है, मानसरोवर है, बेकी नदी, रैडक नदी, जलंधा नदी, सुबनसिरी और तीस्ता भी है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा लगून है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, इसे भारत का प्रथम रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। द नलबान आइलैंड इज़ पार्ट ऑफ इट, नलबान द्वीप इसका हिस्सा है। हमें बताना है इसमें से ये किसके बारे में, ये सभी जो कथन है किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो हियर आंसर इज़ ऑप्शन बी, द चिलिका लेक। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर, हमें पता है कि चिलिका लेक इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ ओडिशा। चिलिका इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। तो ओडिशा राज्य में स्थित है अपना चिलिका, और भारत का ये सबसे बड़ा तटीय लगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये लगून है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड इज़ द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ इन न्यू कैलेडोनिया। तो हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर चिलिका दूसरा है तो पहला सबसे बड़ा लगून कौन सा है, तो वो है न्यू कैलेडोनिया नाम का। ठीक है, सो ये कहाँ पे है, न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ में है ये। नेक्स्ट, चिलिका लेक इन विंटर बिकम्स द लार्जेस्ट विंटर ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सर्दियों में जो चिलिका झील है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान बन जाता है। यस, सो दिस इज़ करेक्ट। एंड द लेक होस्ट अ नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो झील है चिलिका झील पौधों और जानवरों की कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए मेज़बानी प्रदान करता है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। चलिए देखते अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो हमें बताना है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड से संबंधित ये सवाल है और इनमें से अभी कौन सा सही है। सो एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेटेड, फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, फॉर मोर देन 5 years इज़ कंसिडर्ड अ कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कोई भी ऐसी भूमि है जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए परती अप्रयुक्त रखी जाती है उसे एक कल्चरेबल वेस्टलैंड माना जाता है। सेकंड, इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस। तो इसे सुधार प्रयासों के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जा सकता है। थर्ड, एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज़ कंसिडर्ड एज ए कल्चरेबल वेस्टलैंड। कोई भी भूमि जो 1 या 1 से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे खेती योग्य भूमि माना जाता है। हमें बताना है करेक्ट यहाँ पे कौन सा सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, बट थर्ड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो हियर एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज़ इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो जो भूमि 5 साल या उससे अधिक परती रखी जाती है तो उसे बोलते हैं हम कल्चरेबल वेस्टलैंड। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिस। हाँ, ये भी सही है कि अगर हम कुछ सुधार प्रथाओं का माध्यम से उसमें सुधार कर दे तो उस बाद में उसे खेती में लाया जा सकता है। नाउ करंट फैलो, वर्तमान परती जमीन का मतलब क्या है। सो दिस इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो कल्टिवेशन विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो उसे बोलेंगे हम फैलो लैंड। वहाँ पे लिखा था 5 years तो वो गलत था, तो यहाँ पे सही है 1 year और लेस देन 1 year। तो यह वह भूमि है जिसे 1 या 1 से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, फैलोइंग इज़ अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग रेस्ट टू द लैंड। तो अभी भूमि से हम कंटिन्यूसली अगर कुछ उत्पाद लेंगे तो उसकी जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये प्रथा है कि इसमें हम
उसे कुछ समय के लिए परती छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपना फर्टिलिटी को रिकवर करता है। द लैंड रिकाउप्स द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, और फिर प्राकृतिक प्रक्रिया से वो माध्यम से जो अपनी खोई गई उर्वरता है वो भूमि पुनः प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।